अब दूसरी बाधा कौन सी आती है? निश्चर्य एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गए ही, जीव जंतु जो गगन उड़ाई, ते विलोक तिनकी परछाई। अब क्या थी? ये जो तामसी वृत्ति है ना, इसका स्वभाव ये होता है, आदमी को आप पकड़ोगे तो उसकी परछाई रुक जाएगी। ये उल्टा काम करती थी, जो गगन में उड़ रहे हैं आदमी उनकी परछाई को पकड़ लेती थी, और जब परछाई को पकड़ती थी वो नीचे से नीचे गिर जाते थे सारे के सारे। ये वृत्ति, तामसी वृत्ति क्या है कि मैंने आपसे दोस्ती करी, इससे दोस्ती करी, इससे दोस्ती करी, उसके किसी वीक पॉइंट देख लिए, परछाई पकड़ ली। इसके जीवन में परछाई कहाँ है, कालापन कहाँ है, और बहुत दोस्ती करके निभा करके उसके, और फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया, और ऐसा ब्लैकमेलिंग कर दिया कि थोड़े दिनों बाद पता लगा कि सुसाइड नोट लिख के वो मर गया कि मेरे राजवाज ये खोल रहा था, मेरे कर रहा था। ये है हमारी तामसिक वृत्ति। दूसरे के परछाई पकड़ो, दूसरे के दोष जानने की कोशिश करो, इसका वीक पॉइंट कौन सा है, और उस वीक पॉइंट को पकड़ के उसको ब्लैकमेल करके उसको खींच लो। वो आसमान में भी होगा तो नीचे गिर जाएगा। आज वो आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, कल वो सारा जेल में पड़ा होगा, उसका वीक पॉइंट मिल गया तो आपको। तो ये तामसी वृत्ति जो है हनुमान जी के रास्ते में आ गई। सोई छल हनुमान, उसने हनुमान से यही छल करने की कोशिश की कि कोई हनुमान जी का भी ब्लैक पॉइंट पकड़ लूँ, छाया पकड़ लूँ इनकी। कोई आदमी गगन में, इसका लड़का बड़ा ऊंचा ना निकल जाए। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा केस हुआ कि उसने कहा कि इसका लड़का जो है बहुत ऊंची जगह पर परीक्षा देने जा रहा है और सारा हो जाएगा, और इसका लड़का ऊंचा नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने एक लड़के को पैसे दिए और मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ लेकर के आया और उसके टक्कर मार दी। 3 जगह फ्रैक्चर हो गए, आनंद अस्पताल में ले गए। बाद में पता लगा कि उस लड़के को किसी ने पैसे दिए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर ने, कि ये परीक्षा में नहीं पहुंचना चाहिए, उसने टक्कर मार दी। ये है तामसी वृत्ति। तो तामसी वृत्ति को पार करने का क्या तरीका है? तो ता ही मारे मारुत सुतवीरा। हनुमान जी ने कहा जिस दिन ये वृत्ति मन में पैदा हो तुरंत मार दो इस वृत्ति को, इस वृत्ति को तो बिल्कुल कुचल दो। ये सबसे निकृष्ट वृत्ति है आदमी की। तो ता ही मारे मारुत सुरवीरा। अब उसको मार करके हनुमान जी गए, बार इत पार गए मति धीरा। अब हनुमान जी समुद्र में जाने लगे तो समुद्र के अंदर जो पर्वत था उसने कहा हनुमान जी सुरसा के मुंह में से निकल के आया, बड़ा श्रम किया है, तामसी वृत्ति को, उस राक्षसी को मारता है, उस राक्षसी वृत्ति को मार के आया है, तो ये बहुत थक गया होगा। तो समुद्र में जो मैनाक पर्वत था, उस मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान जी आप बहुत थके हुए आए हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने उसको परस करके धन्यवाद किया उसका, और कहने लगे राम काज की ने बिना मोए कहा विश्राम। जब तक मैं राम काज ना कर लूँ मैं आराम नहीं ले सकता। तो जो आदमी रास्ते में रुक जाते हैं वो आदमी कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, और जो निरंतर प्रयास करने लगते हैं वही सफल करते हैं। अब जब लंका के अंदर घुसे तो लंका की रक्षा करने वाली औरत खड़ी थी, नाम लंकनी एक निश्चरी। अब इसमें एक बात पता लगती है, रावण ने अपना जासूसी जो वो था विभाग, वो इतना बारीक बनाया हुआ था कि मशक समान रूप कभी धरे हुए। इन्होंने कहा हनुमान जी ने कि इस नगरी के अंदर राक्षसी राक्षस रहते हैं, ये मुझे पता नहीं मुझे मार के खा जाएं, इसलिए हनुमान जी ने अपना रूप छोटा बना लिया, मशक समान, मच्छर के समान बन गए। लेकिन रावण की जो सीआईडी थी वो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने एक मच्छर भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं और पता ही नहीं लगता, यहाँ आकर के 2-4 आदमियों को मार के भाग जाते हैं। क्या सीआईडी की व्यवस्था है? वहाँ क्या हुआ कि हनुमान जी मच्छर बन कर के गए, तब भी लंकिनी ने देख लिया। लंकिनी ने देख लिया कि लंका के अंदर जा रहा है, तो कहते हैं कहाँ जा रहा है? तो देखता नहीं है लंकिनी खड़ी हुई लंका की, और मेरी निंदा करके, मुझे उपेक्षा करके तू लंका में कैसे घुसेगा? तो कहने तू जानता नहीं मेरा आहार है चोरों को खाना, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जानत नहीं मरम शठ मोरा। 2 गालियाँ दी हनुमान जी को।
शठ कहा और चोर कहा। तो हनुमान जी ने देखा कि राजसी वृत्ति जो है इसको कैसे पार करना है भाई। अगर राजसी वृत्ति को मार दिया जैसे तामसी को मारा था तो दुनिया का वैभव भी खत्म हो जाएगा, लोग जो है सब भीख मांगने लगेंगे। तो राजसी वैभव को मारना नहीं है। हमारे यहाँ वेद में कहा है, आर्यो 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से उसका वितरण करो। दरिद्रता हमारे यहाँ कभी पुण्य का काम नहीं माना गया। तो हनुमान जी का हमने लंका को दरिद्रता थोड़ी लानी है, इसलिए इसको मारना नहीं है। तो क्या किया हनुमान ने, मुट्ठी का एक महाकपि हन्य, कोई हथियार नहीं था, मुट्ठी से उसके शरीर को छुआ और रुधिर बमत धरनी ढनबन्नी। अब वो हनुमान जी का हाथ लगते ही रुधिर बमत, तुलसीदास जी पर्यायवाची शब्द बहुत प्रयोग करते हैं। तो रुधिर का पर्यायवाची शब्द क्या है, रक्त, और वमत का मतलब निकलना। तो रक्त जब निकल गया तो क्या हो गया, विरक्त हो गई। वो जो भोग विलास का की रक्षा कर रही थी, वो संत का हाथ लगते हुए दरस परस और मज्जन पाना। जब संतों का स्पर्श हो जाए, संतों का संग हो जाए, अच्छी संगत मिल जाए आदमी को, तो जो आदमी भोगवादी भी हैं, दुष्ट भी हैं, वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो हनुमान जी का हाथ लगते ही उसके अंदर से भोग वृत्तियाँ निकल गईं और रुधिर विरक्त होकर के वो खड़ी हो गई। और हनुमान जी से कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लग। आपका सत्संग मिल गया, एक संत का स्पर्श हो गया, और स्पर्श होने के कारण से क्या हुआ कि मैं जो नीचे गिर गई थी वह संभल करके अब मैं शुद्ध हो गई। पहले भोग विलास में पड़ी हुई थी, अब मैं विरक्त होकर के, बाजार से जा रहा आदमी तरह तरह के प्रलोभन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कोई प्रलोभन अब मुझे नहीं, क्योंकि मैं विरक्त भाव से जा रहा हूँ। इस दुनिया में रह रहा हूँ, जैसे कमल का पौधा है वो रहता है तो जल में रहते हुए भी वो गीला नहीं होता, ऐसे ही मैं अब विरक्त भाव से, तो संतों का स्पर्श मिल जाए तो आदमी जो भोग विलास में पड़ा हुआ वो भी विरक्त हो जाता है। तो सुंदर कांड में ये मार्ग बताया है कि अगर शांति को प्राप्त करना चाहते हो, अगर सीता को और भक्ति को खोज करना चाहते हो, तो ये तीनों चीज़ों को पार करनी पड़ेंगी। और ये तीन वृत्तियाँ जो हैं, सात्विक वृत्ति को पार करना है तो नम्र होकर के चलो। और भी हमारे यहाँ तो देश में ऐसी घटनाएं मिलेंगी। जिस समय कराची के अंदर पहला टीबी का अस्पताल खुल रहा था, टीबी बड़ा ऐसा रोग था कि जिसको टीबी हो जाए वो बचता नहीं था, मर जाता था। तो पहला अस्पताल कराची में खोला, टीबी हॉस्पिटल खुल रहा है, उसके लिए चंदा मांगने के लिए वो गए। तो जो टाटा है, टाटा के पास जब गए, बहुत बड़ा उस समय टाटा का, तो टाटा के पास गए, कहने लगे जी हम अस्पताल खोल रहे हैं टीबी का, और वहाँ गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, दवाई देंगे। तो कहने लगे ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बताओ। तो कहने लगे जी हमने ये सोचा है कि जो 1000 रुपये देगा उसके नाम का एक पत्थर लगा देंगे हम, 2000 दोगे तो 2 पत्थर लगा देंगे। तो ये हम सोच करके आए हैं। तो टाटा ने उस फाइल पे लिख दिया अपने मुनीम को कि 999 रुपये इनको दे दिए जाएँ। वो मुनीम आए, कहने लगे सर 999 आपने लिखे, 1 रुपये और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएंगे, हमारा पत्थर लग जाएगा। कहते मुनीम जी मैं पत्थर लगवाने के लिए दान नहीं दे रहा, मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए दान दे रहा हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए जनता। तो नाम के लिए अगर दोगे तो सुरसा खा जाएगी आपको। मेरा नाम, अपना नाम करने के लिए ये भी करेगा आदमी, वो भी करेगा, घर को लुटा देगा सारे को। इसलिए सुरसा की वृत्ति से निकलना है तो विनम्र होकर के चलो। जैसे रहीम थे कि देनहार कोई और है, आंखें झुका करके दान कर रहे हैं। अगर आपने तामसी वृत्ति आपको आ गई कि दूसरों के दोष जो हैं देख लिए, उनकी छाया देख ली और फिर ब्लैकमेल करके उनको उनका, तो ऐसी वृत्ति को पैदा होने से पहले ही मार दो समुद्र के अंदर। ये वृत्ति छुपी रहती है, ये ईर्ष्या की वृत्ति जो है, जो दूसरों को मारने वाली, ये वो समुद्र के अंदर छुपी रहती थी। और ये क्या करती थी, छोटे मोटे आदमी को नहीं। अब हमारा क्या बिगाड़ लेगी अगर ये वृत्ति आएगी तो ये क्या करती थी, गगन में जो लोग उड़ रहे थे बड़े बड़े आदमी, ये मिनिस्टर है आज, कल इसको दूसरे को ऐसा कर दूं कि ये
बाज़ार में मूंगफली भी नहीं बेच सके, तो उसके सारे अवगुण जो है उसके ब्लैकमेल इधर उधर से पूछ लिए, और फिर ब्लैकमेल करके उसको ऐसा गिराया। तो ये ऊंचे आदमियों को नीचे गिराने वाली वृत्ति है, बड़े बड़े आदमियों को। तो इससे कैसे जाना है? इससे जाना है तो इस वृत्ति को बिल्कुल मार दो, अपने अंदर पैदा ही मत होने दो। और तीसरी जो है राजसी वृत्ति। देश के अंदर खूब संपन्नता है, धन है, लेकिन वो धन से क्या करो? तेन त्यक्तेन भुंजिता। जितना मैं त्याग करके चलूँगा, जितनी आवश्यकता है उतनी लूँगा, जितना मैं त्याग करके चलूँगा उतना ही आनंद आएगा मुझे। तो ये विरक्त होकर के संसार का भोग करो, तब जा कर के शांति मिलेगी। जब ये तीनों वृत्तियों से हनुमान जी गुजर गए, तब जा कर के लंका के अंदर पहुँचे।